श्री रामायण तुलसी कृता कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय। चारों मैयन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। प्रयागराज में जागबल्क जी या भारद्वाज जी अब रुक गुलबान के लिए कथा कहवई हन। भारद्वाज जागबल्क जी के गोड़ लाग के कहलन कि भाई एगो प्रश्न हमारा मन में बा, तो उन्हें के रवा सबके उत्तर रवा देवे के बा। संशय बा हमारा। का संशय बा कि संत कहहि असि नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उरा गुरु सन किए दुराव। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। नीति ऐसा संत के कहता कि जो गुरु के संग दुराव राखी, दूरी राखी। गुरु के संग दूरी राखे वाला आदमी के गुरु के आशीर्वाद बढ़िया ना मिले। न गुरु के ज्ञान बढ़िया मिली, न गुरु के आशीर्वाद मिली। ऐसे गुरु से दुराव ना राखे के। अस विचार प्रगटौ निज मोहु हरहु नाथ करिजन पर छोहु। अब विचार हमरा दिल में प्रगट भइल बा। एक ये मोह बा का कि हरहु नाथ करिजन पर छोहु। अब हमरा पर कुछ कृपा करी। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम के बहुत बड़ा प्रभाव बा। ई संत वेद सभे गावता कि राम से बढ़ के रामो नहीं खन। संतत जपत शंभु अविनाशी अशिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शंभु संत शंभु भगवान शिव जी बाण तौनो यही नाम के जपल जवना से कि इनकर प्रभाव यह नाम के जपे से अतना बा कि निरंतर राम नाम रटलन शंकर जी। आकर चारि जीव जग हई काशी मरत परम पद लहई। कोई भी जीव काशी में जाला ओकरा कान में अगर राम नाम कह दियला तो एह राम नाम से काशी में तरन होला। बिना कान में राम नाम कहले ओकरो तरन ना होखे। सौंपी राम महिमा मुनि राया शिव उपदेश करन करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिवर, वह भी राम नाम की महिमा है क्योंकि शिव भी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। शिव जी भी रामे नाम के उपदेश करल। दूसरा के वो मंत्र दूसर ना दे, रामे नाम के मंत्र दिल। तो अब कहतन भारद्वाज जी कि हे भगवान, अब मैं पूछता हूँ कि राम कौन है। हे कृपा निधि मुझे समझा कर कहिए कौन राम है। हमको पता नहीं है कि ये कौन राम है। एक राम अवधेश कुमारा तिन्ह कर चरित विदित संसारा। एगो तो राम बाणन दशरथ जी के लइका जेकर सारा संसार चरित्र जानता। उनकर चरित्र संसार में फैलल बा। नारी विरह दुख लहऊ अपारा भयऊ रोषरन रावण मारा।
वो राम तो नारी के विरह में दर दर पर भटकत रहन, आ जब क्रोध हलहिन तो रावण के मार दिलन। प्रभु सोई राम किया पर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। हे प्रभु, जिनका भजन शिव जी करते हैं वह वही राम है या कोई दूसरा राम है? आप सत्य के धाम है और सब कुछ जानते हैं, विचार कर कहिए। उनके लिए इस सब जानते हुए पूछत हूँ कथा सुने खातिर कि भगवान शिव जौन जपत हन रटत हन उहे राम हवन कि ई कोनो दोसर राम हवन। जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहु सुनाथ कथा विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुमहि विदित रघुपति प्रभुताई। भारद्वाज जी कहनी कि जैसे हमार भ्रम मिटे उ कथा कह के हमरा के सुनाई। तो यह बात पर जागबलक जी मुस्कुरालन कि सब जानिए कि हमरा ले भगवान के कथा सुनल चाहता हूँ। उनकर प्रभुता तो जानते बाण, फिर भी हमरा ले कथवा सुने खातिर नहीं बतिया कहता हूँ। राम भगत तुम मन क्रम बानी, अचतुराई तुम्हार मैं जानी। चहु सुने राम गुण गूढ़ा, अकीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। बुर्बक कैसन प्रश्न करत हूँ, मूढ़े बन के कथा के हुले सुनल जाला, चतुर बन के कथा ना सुनल जाए। ऐसे भारद्वाज जी बूढ़े बन के कथा जौन बात उन सुनल चाहतन कि राम के भक्ति तुम्हारी चतुराई में समझ गया। तुम मन कर्म वचन से श्री राम के भक्त हो और श्री राम जी के रहस्यमय गुणों का वर्णन सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो तुम अत्यंत अज्ञानी हो। कहता कि बुर्बक जैसन अत्यंत अज्ञानी जैसन हमरा ले प्रश्न कैले बड़ा, लेकिन तू बहुत चतुर बड़ा। भगवान के तू गुण सुनल चाहत। तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक और मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। विशाल महिषासुर बड़ा ज्ञानी है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करने के लिए भयंकर काली जी है। कहता हूँ कि कथा जो बा तो महिषासुर लियन बड़ बा, लेकिन कथावा जो बा तो काली जी है, उनका के नाश करे खातिर। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसहि संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। अब जागबल्क जी कथा तो राम के ऊ कहले रह कि कहीं, लेकिन अब कहत जागबल्क जी की ऐसने संशय भगवान शिव जी जोरे सती के भजन उहे कथवा पहले बखान करब। सोचत रहन कि कथवा कहब तो इनका में भक्ति हुई तो सुनियन न, तो कहन कि राम कथा कहे के कहले बनी राम कथा कह। तो इस शिव जी के कथा अब निकाल दिलन कि अपने ही तो इनका विचार हुई सुने के तो सुनिहन, आ नहीं तो इनका भक्ति ना हुई तो कह दिहन। ऐसे ही संशय भवानी के भई रहे, तब महादेव जी कथा कहले बा।
कहु सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयउ समय जेहि हेत जेहि सुनि मुनि मिटहि विषाद सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। कहता हूँ कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही पार्वती जी या शिव जी का संवाद कहता हूँ। हे मुनि तुम उसे सुनो, तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। कहता हूँ कि अब वही संवाद हम सुनावत जो शंकर जी उनका के सुनवले रहो। अब इस सुनब तब तोहार संशय जो बात खत्म हो जाए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी पार्वती भी थी। ऋषि ने उसे संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। जब कुंभज ऋषि भी गइलन जा तो ओहिजा कुंभज ऋषि इनका के संसार के दुनिया के मालिक समझ के इनकर पूजा कैलन। तो जब पूजा कैलन तो राम कथा मुनिवर जब खानी सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि जी जब कहलन तो शिव जी के तो बड़ा सुख भइल कथा सुन के। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभो अधिकारी पाई। शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी मानकर उनके सन्मुख भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन तक ओहिजा भगवान शंकर जी रह गइलन। कहाँ वहाँ कुंभज ऋषि। मुनि सन मिटा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब विदा ई मंगलन मुनि ले शिव जी घरे आवे खातिर तो दक्षो कुमारी अपन संगे चलली। भगवान अब ओहिजा ले कुंभज ऋषि के यहाँ ले कैलाश पर जा रहल बन अपना घरे आ सती संग ही बाड़ी। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजिराज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान राम के जन्म हो गई रहे, एक बाद उनका वनवास भी हो गई रहे और शिव जी ऊपरे ऊपरे जात रहन पहाड़ से आ ई दंडक वन में घूमत रहन। वही घड़ी सीता जी चोरी हो गई रही वही समय में। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सब कोई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। जौना घड़ी अब देखलन शिव जी हिका के तो अपना मन में विचार कर लगलन कि तो गुप्त रूप में अवतार ले ले बनन। आ अगर हम जातनी तो पोल खुल जाई, सब लोग जान जाई कि तो भगवान हो। तो वो अब का करतन कि मन ही मन उनका के शंकर उरयति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई। सती न जानहि मरम सोई शंकर उरयति क्षोभ। मन उर लोचन लालची तुलसी दर्शन लोभ। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच रही थी।
परंतु पार्वती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललच रहे हैं। शिव जी के विचार में अतना रहे कि कैसे हम भगवान ले चुक करी, लेकिन डरे उनका ले कुछ कह ना सकत रह। आ ओसे ही बेचारे मन ही मन अपन देख रहल बन कि भगवान कौन लीला कर रहल बन। आ सती जी संग ही बाड़ी। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। यदि मैं उनके पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते रहते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं लगती थी। तरह तरह के इनका भावना आवत रहे कि ब्रह्मा जी तो रावण के आशीर्वाद दे दिले बड़न कि जब मरब तो मनुष्य के हाथे। तो सोचत कि अगर इहो बात लेके हम ओहिजा जातनी तो मन में पछतावत रह कि इहो बात ठीक नहीं के, इहो जाई तो हमरा इहो उपाय बढ़िया निकल लगते हूँ में पकड़ा जाई ममिला कि अवतार ले बड़न भगवान। एहि विधि भय सोच बसई, सात ही समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चही संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार शिव जी चिंतित रहने लगे। उसी समय रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मिरिक बन गया। वही घड़ी अब देखो कहता ना, वही घड़ी शिव जी जातन, वही रावणों आ जाता और वही सीता जी के चोरावे खातिर मारीच अपन रूप सोना के मिर्गा बन गई। करी छल मूढ़ हरि वै देहि, प्रभु प्रभावत से विदितन तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित हरि आश्रम में आए। वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। जब बेचारे मृगा मार के अलन तो देखलन कि कुटिया में तब केहू है नहीं, तो भगवान वही रोए लगन। बिरह बिकल नरई रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। बिरह बिकल नर रघुराई, नर जैसा विरह में हो गलन भगवान। जैसे आदमी रोवत चललन वैसे भगवान अब रोवत चलतन। खोजत फिरत विपिन दो भाई, दोनों भाई अब वो जंगल में घूमतन। भगवान रोवतन और ओहिजा पूछ रहल बन वही जंगलों में एकदम। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे हैं। जिन्हें कभी कोई संजोग वियोग नहीं होता, उनमें भी प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। भगवान के संजोग वियोग से का मतलब, उनका तो कबो ही ना हुई, लेकिन मनुष्य जैसन देखल गई कि नहीं इनको में दुख तकलीफ बा। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। सियावर रामचंद्र शंकर जो मां। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अति विचित्र है, उसे केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं।
जो मंद बुद्धि है वे तो मोह के बस होकर कुछ दूसरी बात ही सोचने लगे। कहता हूँ कि ये रहस्य के ज्ञानी आदमी समझियन, आ मूढ़ जे बा उ तो कुछ दोसर बात मिलाई। शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। शंकर जी सोचते रहने बात के कि भगवान ले दर्शन हो जाई, कथा सुन के जाता नहीं। तले शिव जी लौकिए गइलन, हिंकर मन बहुत खुश भइल। शिव जी देखत रहन कि त जेकरा के सोचत नहीं वही जंगलवे में घूमता। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। खूब बढ़िया से दर्शन शंकर जी करत रहन, आ समय ठीक ना जलन ऐसे ओका कहला कि चिन्हाई देल ना चाहल कि भाई समय ठीक नहीं के, भगवान तो दुख में बाणन, हम का अभी क्या के जनाई। लेकिन खूब दर्शन बढ़िया ले कैलन राम के। कथा सोचल सुनिए के चल रहन कि हमारा भगवान को तो लौक जीतन, काहे कि राम कथा सुनले रहन। जय सचितानंद जग पावन, यस कही चलो मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी वहां से चल दिए। शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे हैं। खूब खुश बान शिव जी की जय हो सच्चिदानंद। भगवान के नमस्कार करके आ सती के संग जात रहन तो खूब मन में अपन खुश होके जा रहल बान। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेखी। सती जब शिव जी के इतना खुश होकर जात देखली, कहीं का मन में शंका उपज गई। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। ये तो दुनिया के बाबा हवन भोला, इनका ले बढ़ के हो गई कि ओकरा के शीश नवावत। सब देवता ऋषि महर्षि सभे तो इनका के गोड़ लागला, तो ई के करा के गोड़ लागत भाई। तीन नृपसुतहि कीन्ह परनामा, कही सचितानंद परधामा। भय मगन छबितासु बिलोकी, अजहु प्रीत और रहित नरोकी। उन्होंने ही एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया, और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। कहता कि वो राजा के लड़का के गोड़ लगलो ना, और उनका कि सच्चिदानंद परम धाम कहता भाई के आ गई। ब्रह्म जो व्यापक बीरज जय, कलयनी है भेद। सो की देह धरि होई नर, जाई न जानत वेद। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। जो ब्रह्म सर्व व्यापक माया रहित, अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, तथा जिसे भेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। कहता हूँ कि अब सती के ही बुझाता है कि ऐसा आदमी देह ध के हई काम करियन जे सच्चिदानंद बा। विष्णु जो सुरहित नरतन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की यज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान भी शिव जी के ही भांति सर्वज्ञ हैं।
वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजेंगे? क्या वे एक नारी के मोह में इस प्रकार अधीर हो सकते हैं? अब तरह तरह के इनका मन में भावना होता कि जे जगदीश बा, भगवान बा, वो नारी खातिर हई दशा करी, अब उनका के भगवान बना के गोड़ लागत इनके विचार में बहुत शंका घुस गई। संभोगिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह पैदा हो गया, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का उदय नहीं हो रहा था। सती के ऐसा भइल कि फिर सकातो बाड़ी की शंकर जी तो ऐसा करिहन ना, आ उ भगवान हो सकस ना। तो दोनों में ये इनका अब लड़ाई चलता है, इनका विश्वास नहीं हो। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, गति जासु मैं मुनि सुहानाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा मुनि जन सदा किया करते हैं। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा मुनि जन सदा किया करते हैं। कहतड़ी की जवन कथा भारद्वाज कह कुंभ अगस्त जी कहलन, वही कथा के मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा मुनि जन सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सीध संतत, विमल मन जेहि धावहि। कहिने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित निज, तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि जोगी और सिद्ध निरंतर यह निर्मल चित्त को जिसका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनका जस गान करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम धाम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हितार्थ अपनी इच्छा से रघुकुल की मणि के रूप में अवतार लिए हैं। सब कोई के तारे खातिर भगवान रघुकुल के दशरथ जी के यहाँ जन्म ले ले बाण। अब उहे उनके जस सब दुनिया में गवाई। ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी। यद्यपि कहु शिव बार बहु लागन उर उपदेश, हरि माया बल जान जिया बोले बिहसी महेश। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ।